मेंबर्स जो जी अभी तो रखा है केवल। He presented the budget. तो बड़ी खबर इस वक्त इस बजट की आ रही है कि 260 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान बिजली के लिए किया गया है। 100 से 200 यूनिट जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें 1 रुपए 20 पैसे की सब्सिडी का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया, और 200 से 400 यूनिट का जो इस्तेमाल करते हैं 8.80 पैसे की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। यानी कि जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, सब्सिडी का ऐलान आखिरकार कर दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि जब बीजेपी विधानसभा के चुनाव लड़ रही थी तो जो 30% बिजली के दामों की में कटौती की बात की थी वो बगैर सब्सिडी की उन्होंने की थी, और यहां पर दिल्ली में इस वक्त बिजली पर सब्सिडी मिलेगी। बड़ी खबर यह है, इसके अलावा 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, 4 सीवेज प्लांट्स, रोहिणी में मेडिकल कॉलेज, तमाम चीजों का पीपीपी मल्टीपल डायलिसिस पर, और ये तमाम ऐलान किए गए हैं। मगर जो बड़ी खबर है इस वक्त यह है कि बिजली में सब्सिडी का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया है। बिजली में सब्सिडी का ऐलान अरुण जेटली ने किया है। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी बने हुए हैं, बीजेपी के संबित पात्रा, कांग्रेस के आलोक शर्मा। सबसे पहले आलोक जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जहां तक अभी तक बजट के हाइलाइट्स आए हैं, क्योंकि पूरी तरह से बजट सामने नहीं आया है, इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ABCD की बात करती है, तो मैं 3N इस बजट को देना चाहूंगा। ये बजट पूरी तरह से नकारा है, नकली है और निराशाजनक है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में सब्सिडी के माध्यम से इन तमाम प्राइवेट कंपनीज को फायदा देना चाहती है। आज जब उन्होंने पहला बजट दिल्ली का पिछले इतिहास में प्रस्तुत किया है, आज वही घटना उन्होंने दोहराई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से आज कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को इस तरह से गुमराह करना बंद कर दीजिए। गुमराह करना बंद कीजिए। संबित पात्रा, आपका रिएक्शन। मुझे लगता है कि आलोक भाई, ये जो 3N मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो कह रहे हैं, अगर ये शब्द नहीं होता डिक्शनरी में तो जॉबलेस हो जाती है आज कांग्रेस। मुझे लगता है जिस प्रकार का बजट आया है, एक सर्वांगीण बजट है, हर सेक्शन को टच करता है, जो बीमार है, जो पढ़ना चाहता है और जो वाकई जरूरतमंद है, जिसको पैसे की किल्लत है, बिजली पानी की दिक्कत है, हर क्षेत्र को छूता हुआ ये बजट है। मैं बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं अरुण जेटली जी का कि इस प्रकार के बजट को दिल्ली में दिया है। जहां तक बिजली का सवाल है, अभी आलोक भाई ने कहा कि सब्सिडी दिया, मैं याद दिलाऊं, कल भी सतीश उपाध्याय जी ने, जगदीश मुखी जी ने कहा था सब्सिडी नहीं, ग्रांट कहिए इसे। सब्सिडी तब होता है जब एक जेब से निकालकर हम दूसरे जेब में पैसे दे देते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी करती है। और कल हमने बजट में सब्सिडी कहां से आ रहा है, एक सेकंड, ग्रांट वर्ड यूज नहीं हुआ है, सब्सिडी वर्ड यूज हुआ है। कहां से आ रहा है ये देखिए, ये सेंटर दे रही है, कहां से आ रहा है नहीं पता है, लेकिन आप सब्सिडी दे रहे हैं, किया गया है, कोई सी भी सरकार दे रही है। आप ये कहीं ना कहीं एक्ट लेकर के पैसा जो है उसको यूज कर रहे हैं। देखिए, इससे जनता भड़क जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अच्छा बजट दिया जा रहा है, कहा था 8 सदस्य वाली कांग्रेस इस तरह बीच में चिल्लाने लगे तो जनता को अच्छा नहीं लगेगा। आप सही मुद्दे पर आइए। जनता को जो मिला गया है, आप दिया गया 15 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, आज आपने हथियार डाल दिए, स्वयं हथियार डाल दिए। संबित जी, ऐसे में शीला दीक्षित ने कौन सा बुरा काम किया था? वो भी लगातार सब्सिडी दे रही थी। उस हालात और इसमें क्या फर्क है? विशाल जी, आप देखिए किस प्रकार से आज जो दी गई है सब्सिडी, और उससे पहले जो 700 करोड़ रुपए का सेंटर का ग्रांट दिया गया है, 200 करोड़ रुपए पावर ट्रांसमिशन के लिए, 500 करोड़ रुपए पानी के लिए। इससे बाद आप देखिए, पहले भी देती रही है, कंप्लीट तो करने दीजिए। पीपीसीए सरचार्ज के ऊपर आपने तमाम आरोप हमने कल कर दिया है, जिसके कारण आज पहली बार इतिहास में विधानसभा के पटल पर कहा कि 90% लोगों का जो बिजली का बिल आने वाला है वो कम आएगा। चलिए, हम लोग आम आदमी पार्टी का भी रिएक्शन, हम आम आदमी पार्टी का भी 8 मिनट पूछे, क्योंकि कांग्रेस के पास 8 सदस्य हैं, वो भी अब रहेंगे कि नहीं पता नहीं, जिस प्रकार उनकी परिस्थिति है। तो मुझे लगता है 8 मिनट से ज्यादा मत बोले, बाकी जो वाकई मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करिए। आप दोनों से मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रहने की गुजारिश करूंगा। जो बड़ी खबर यह है कि 260 करोड़ बिजली में जो है बिल घटेगा आपका, जो आएगा 400 यूनिट तक खपत पर सब्सिडी है, और बाकायदा बताया गया है कि 200 यूनिट तक 1 रुपए 20 पैसे की सब्सिडी, उसी तरह से 200 से 400 यूनिट में 80 पैसे की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। कुल 260 करोड़ की सब्सिडी, कोई नया टैक्स नहीं यहां पर ऐलान किया गया है, जो स्पष्ट किया गया है। तो लोगों के निगाह से जो है ये एक राहत दिखाई देती है। संजय सिंह, आपका रिएक्शन, आपका पहला रिएक्शन इस बजट पे?
पहली बात तो ये कि संबित पात्रा जी भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि इनके वित्त मंत्री महोदय काफी पढ़े लिखे हैं। वो कोई अनपढ़ नहीं है जो किसी शब्द का इस्तेमाल अपने आप से कर लें। सब्सिडी शब्द का उन्होंने बाकायदा इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली की जनता को बिजली पर सब्सिडी देंगे। लेकिन मेरा अभिसार जी बात दूसरा है कहना कि कल आपने एक तरफ से कान पकड़ा, आज दूसरी तरफ से कान पकड़ लिया। कल दिल्ली में बिजली का दाम बढ़ा, आज आप उसको सब्सिडी देके कम करने की बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बात से खुश है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सब्सिडी जैसे शब्द का मतलब समझ में आया। और मेरा बार बार मानना है और पार्टी का बार बार मानना है कि पानी, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा न्यूनतम दाम पर जनता को उपलब्ध होनी चाहिए। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस दर्द को समझे। संजय जी, एक इकोनॉमिक मॉडल तो होना चाहिए, सब्सिडी, छूट, इकोनॉमिक दे देते हैं पूंजीपतियों और उद्योगपतियों होना चाहिए। 4400 करोड़ रुपए आप शुगर मिल मालिकों को दे देते हैं। अगर 260 करोड़ रुपए बिजली के लिए आप दे रहे हैं, कल आपने दाम बढ़वाया, आज आप दिखावे के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। मुझे लगता है आपने 30% बिजली का दाम घटाने का वादा किया था। हमने 50% बिजली का दाम घटा के दिखाया था। आपको बिजली का दाम दिल्ली में 50% घटाना चाहिए था। कल ही 9.9% कल आपने बिजली का दाम बढ़वाया। कल डीईआरसी ने बढ़ाया। पार्टियों ने देश की जनता को पिछले 5 वर्षों तक गुमराह किया। जवाब दीजिए संबित पात्रा, किसी भी सब्सिडी। आलोक जी को एक माइक उपलब्ध करा दिया जाए। आलोक जी को तत्काल एक माइक और मंच की व्यवस्था है। एक वक्त में एक व्यक्ति बोल रहा है। लगातार संजय जी संबित पात्रा से रिएक्शन ले लेना दें। संजय भाई, मैं उनको एक माइक और मंच उपलब्ध कराइए पहले आप। संजय जी, मैं रिएक्शन दे। एबीपी पे पहले एक माइक मंच उपलब्ध करा दीजिए। नहीं दे रहे हैं किसी को। बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं सीएजी ऑडिट कराने की बात हमने कही थी। सीएजी ऑडिट हमने ऑर्डर किया 5 जनवरी को। अब पता ये चल रहा है सीएजी कहता है हमें बिजली कंपनियां अपने खाते नहीं दिखा रही हैं, अकाउंट्स नहीं शो कर रही हैं। उन्होंने एलजी से शिकायत की है। भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा जो बिजली कंपनियों ने किया था, प्राइवेट कंपनियों ने किया था। आप थोड़ा आगे जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों विधानसभा में थी दिल्ली के। हमने उस काम को किया, आप उसको भी मानने। चलिए, आप बोल चुके, आप दोहरा चुके हैं संजय जी। अब ऐसा लग रहा है आपको मंच देना पड़ेगा मुझे। अब ऐसा लग रहा है मुझे आपको मंच देना पड़ेगा। 1 मिनट, अब और भी लोगों से रिएक्शन ले लेता हूं मैं। संबित पात्रा, गंभीर आरोप है कि आप भी गुमराह कर रहे हैं। देखिए, गंभीर आरोप है कि आप गुमराह कर रहे हैं। नहीं, वो आरोप तो लगाते रहेंगे, उनका काम ही है। खैर, देखिए, 3 इकोनॉमिक्स हमने दिल्ली में देखा है। एक तो कांग्रेस की सरकार की, एक आम आदमी पार्टी की और एक अभी बीजेपी की देखा हमने। अब जो कांग्रेस की इकोनॉमिक है वो थी टेरेबल इकोनॉमिक्स, उसके बाद गुरिल्ला इकोनॉमिक्स आम आदमी पार्टी का देखा, और आज हमने प्रूडेंट इकोनॉमिक्स देखा है, जिस प्रकार से एक व्यवहारिक रूप से लोगों को राहत देने वाली इकोनॉमिक्स के माध्यम से अरुण जेटली जी ने एड्रेस किया है। जहां तक बिजली का सवाल है, कल मैं आपको ध्यान बटाऊं 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर। कल पीयूष गोयल जी ने भी कहा और हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने भी कहा कि सीएजी का ऑडिट हो रहा है, उस तक नवंबर महीने तक हम पीपीसीए जो सरचार्ज होता है, पावर एक्वायर करने का सरचार्ज होता है, उसको हम कम कर रहे हैं, ताकि जो बिजली कंपनियां हैं, डीईआरसी जो उनकी रेट बढ़ा रही है, उसका इफेक्ट लोगों तक नहीं जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीएजी के ऑडिट के बाद किस प्रकार से रिकवरी की जाए इन बिजली कंपनियों से, ये अभी हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हम जो जनता की पैसे को कांग्रेस के दौरान लूटा गया था, उसी पैसे को वापस लेंगे, जनता को देंगे। ये मैं आश्वासन कर रहा हूं। 30% का जो वादा किया गया था, 1 मिनट आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। 30% का जो वादा किया गया था वो कम से कम इसमें पूरा नहीं हुआ है। मैं जानता हूं ये आंशिक रूप से हुआ है। आंशिक रूप से हुआ है। मैंने 2 चीज कहा, एक तो ग्रांट के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से, और तीसरा जो पीपीसीए का सरचार्ज कम करने से। आंशिक रूप से 30% का। मनोज जी, क्या यहां पर ग्रांट का जिक्र किया गया है? नहीं, ग्रांट में 700 करोड़ रुपए का ग्रांट है, जो बजट में 700 करोड़ रुपए का, जिसमें 200 करोड़ रुपए आपके पावर के लिए भी रखा गया है। तमाम साथी केवल कंफ्यूज करने के लिए, लूट खसोट मचाने के बाद कांग्रेस ज्यादा प्रवचन ना दे, शांति से। अभिसार जी, मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो सरकार दिल्ली में थी, शीला दीक्षित जिसकी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी यही सब्सिडी दी थी। 1 रुपया 20 पैसे 100 से 200 यूनिट वालों तक के लिए, 200 से 400 यूनिट वालों के लिए 80 पैसे पर यूनिट। तो इसमें कोई नया ऐसा अरुण जेटली जी ने किया है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात,
जो सब्सिडी का विवाद है, मुझे ये लग रहा है कि ये क्लियर कट अरुण जेटली जी ने कहा है कि ये सब्सिडी है। बिल्कुल। और पहले भी जो सरकारें, जो कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी जी, संजय सिंह जी, उन्होंने सब्सिडी दी। परेशानी ये है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। तीनों दलों ने किया वही है जो पहले से परंपरा डली हुई है कि भाई जो जिस तबके का ज्यादा वोटर है वो उस, या मान लीजिए उसको दूसरे अर्थ में ये कहें कि जो गरीब जनता है उसको हम रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं वही कि एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में डालने। उसके लिए कोई चमत्कारी गणित, जिसके लिए हम पत्रकार बार बार आग्रह करते रहे कि आप लोग हमें समझाएं कि आप 30% जो कमी करेंगे वो बिना सब्सिडी लिए कैसे करेंगे, वो जवाब दीजिए इस बात का। संबित पात्रा जवाब दीजिए। मैं पहले इसमें एक अमेंडमेंट कर दूं जो सर ने कहा अभी कि शीला दीक्षित भी दे रही थी और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, मार्च में जब यूपीए सरकार ने इसी लोकसभा में बजट रखा था तो इस सब्सिडी का प्रावधान तो था, मगर सब्सिडी उन्होंने दिया नहीं था, हटा लिया था। इसलिए 1 अप्रैल से दिल्ली वासी बढ़े हुए रेट दे रहे थे। इसको पुनः ला के सब्सिडी को हमने ये किया है कि पीछे की ओर हमने कदम रखा है जहां कम बिल देना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि किस प्रकार 30% के गणित को अचीव किया जाए बिना सब्सिडी के। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, कॉम्पिटिशन की आवश्यकता है। जो तीनों हमने कंपनी है इनके बीच कंपटीशन किस प्रकार हो, सीएजी का ऑडिट चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, किस प्रकार से फज अकाउंट्स इनके हैं, इसको भी देखने की आवश्यकता है। ये कोई 4 दिन या 30 दिन के अंदर होने वाला विषय नहीं है, इसलिए ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट के बाद हम जमीन पे उतरेंगे। और इससे पहले कि हम और लोगों से जाने बड़ी बातें क्या है इस बजट की, हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। इस बजट की बड़ी बातें हैं कि दिल्ली में बिजली का बिल कम हुआ, 260 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। 400 यूनिट तक की खपत पर यह सब्सिडी मिलेगी और इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी 200 यूनिट तक ₹1.20 प्रति यूनिट पर सब्सिडी। कांग्रेस के राज पर इतनी ही सब्सिडी मिलती थी, जैसे कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस राज वाली सब्सिडी एक तरह से बहाल की है। तथ्य नंबर 2, इसके अलावा आर्किटेक्चर और डिजाइन का नया स्कूल के ऐलान यहां पर किया गया है। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 4 सीवेज प्लांट, और ये अपने आप में बहुत जरूरी है, दिल्ली को बहुत जरूरी है ये। इसके अलावा पानी के लिए डैम बनेंगे, महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल, 4,30 लाख लोगों के लिए, और 50 डायलिसिस यूनिट्स का ऐलान भी किया गया, वो पीपीपी मॉडल के जरिए। और जैसे कि हमने बताया कि जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है कि बिजली का बिल कम हुआ है और 260 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। और क्या कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, आइए सुनते हैं। में बिजली के दर क्योंकि बढ़ते हुए देखते हुए इसमें जो कमजोर वर्ग हैं, विशेष रूप से 100 से 200 यूनिट तक और 201 से 400 यूनिट तक, उनके ऊपर बोझ ना आए, और इन दोनों श्रेणियों में ₹1.20 और 80 पैसे दूसरी श्रेणी में उनको सब्सिडाइज किया जाएगा, जिससे कि बढ़ता हुआ दर उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसके लिए 260 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिल्ली की बिजली के लिए कमजोर वर्गों के लिए दिया गया है। तो सवाल यह कि क्या अब चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, दिल्ली विधानसभा चुनावों की? सबसे पहले अशोक वानखेड़े, क्या आपको लग रहा है कि इसने जमीन तैयार कर दी है दिल्ली विधानसभा में चुनावों के लिए? नहीं, मुझे लग रहा था कि कुछ और पॉपुलिस्टिक मेजर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जो पैसे का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसके में इतना जगह नहीं है कि कुछ और कर पाते। लेकिन हमारे भाजपा के जो मित्र कहते हैं कि एक टेरिबल इकोनॉमिक है, एक गोरिल्ला इकोनॉमी है और हमारी प्रूडेंट इकोनॉमी है। ये जो अर्थशास्त्र है, मुझे लगता है जनता पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भ्रमित अर्थशास्त्र है। तीनों पॉलिटिकल पार्टियों ने सिवाय भ्रम में रखने का जनता को कुछ नहीं किया। कांग्रेस सब्सिडी देती है, उसको सब्सिडी, कांग्रेस का सब्सिडी देना वो गरीबों को राहत नहीं, वो अमीरों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का तिजोरी भरने का आरोप लगता है। जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अपने घोषणा पत्र के कार्यक्रम में आए थे तो हर तीसरे सवाल पे यही बात होती थी सब्सिडी की, तब वो बार बार कहते थे कि सब्सिडी नहीं, सब्सिडी में हम विश्वास नहीं रखते, हम पानी का लीकेज रोक के पानी फ्री करेंगे, हम ऑडिट करेंगे, लेकिन उनको भी सब्सिडी देनी पड़ी। वही हालत आज भाजपा सरकार की है। और वित्त मंत्री का भाषण यदि केयरफुल सुने तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये राहत पहुंचाएंगे, उन्होंने कहा कि जो बिजली के बड़े
दर बढ़ाए गए हैं, उस बढ़ाए हुए दर से राहत देने के लिए ये 280 करोड़ का एक फिगर दिया है। और ये 280 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिल्ली के लिए। दिल्ली का जो कंजम्पशन है, और सबसे बड़ी है इस पूरे इसमें एक जो विकास की जो बात करते हैं जो बार बार भाजपा वाले, वो विकास कहीं मुझे दिखता नहीं दिल्ली का। दिल्ली में आज बिल्कुल कई चीजें यार रह गई। बिजली की कीमत मायना नहीं रखती। आज के डेट में बिजली की पूर्ति का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, और जिसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार तो संबित पात्रा दोहरे मापदंड यहां पर दिखाई देते हैं। सब्सिडी इतना गंदा शब्द भी नहीं है जो आप पहले इस्तेमाल करते थे और अब आप खुलेआम बेधड़क दे रहे हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सब्सिडी को लेकर समझने का है कि सब्सिडी हमेशा स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह यूज होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोसीजर में हमेशा आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे डेवलप करना चाहिए कि आपके पास वो सब तमाम चीजें हो जो आपकी आवश्यकता हो, और कांग्रेस यही फेल होती है। वो सब्सिडी दे के ही लोगों को पॉपुलिस्ट बनाती रही, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करप्शन करके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया। आम आदमी पार्टी इस बजट में बिजली की सब्सिडी सबको सुन रहा था सर, मैं सबको सुन रहा था, तो मुझे प्लीज कहने का पूरा मौका दिया जाए। आप जरूर उसके बाद मेरे पे आक्रमण करिएगा। आपूर्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कहने के कुछ भी नहीं, मुझे पूरा देखिए 200 करोड़ रुपए जो बिजली के ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए दिया गया है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यूनियन बजट में दिया गया है। बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। देखिए, एक तो सब्सिडी कांग्रेस के कारण आरंभ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बनने की जल्दी थी, इसलिए उनके सब्सिडी में ग्रीड था, वो सब्सिडी रिलीफ सब्सिडी में ग्रीड था, हमारे सब्सिडी में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट संजय सिंह, जो स्वाभाविक संजय सिंह, मैं आलोक बेवकूफ नहीं है। ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, जहां तक बात सब्सिडी की है, बिजली के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 50% और 30% संजय जी आ रहा हूं ये दोनों ही दल पिछले 6 महीने में दोनों ने अपना अपना प्रावधान प्रस्तुत किया, दोनों ही दल फेल हो गए हैं। अब सब्सिडी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने केवल 50 रिसेटलमेंट कॉलोनीज, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए पानी की बात की है। 1600 से ज्यादा कॉलोनीज हैं, बाकी का क्या होगा? इन्होंने अभी कहा कि वाटर एटीएम शुरू होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पानी का जो प्राइवेटाइजेशन के लिए, जिसके लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही हल्ला मचाते थे कांग्रेस के समय में, क्या पानी का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं? तीसरी चीज, दिल्ली के अंदर 360 शहरीकृत गांव हैं। 360 शहरीकृत गांवों के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है इनकी। रीसेटलमेंट कॉलोनीज, जेजे कॉलोनीज के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है इनकी। यानी कि ये तमाम चीजें दिखाई देते हैं। संजय सिंह, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो रिन साबुन के प्रचार की तरह हमारी साड़ी उनकी साड़ी से ज्यादा सफेद है, इस तरह से कहना ठीक नहीं है। अगर आपने सब्सिडी दिया है तो उसको मानिए कि आपने सब्सिडी दिया है। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा न्यूनतम दर पे देने के लिए अगर आप सब्सिडी देते हैं तो कोई गुनाह और अपराध नहीं करते, इसको मानना चाहिए। आपने हमसे फार्मूला पूछा, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। डीईआरसी के चेयरमैन ब्रजिंदर सिंह ने एक ऑडिट कराया था बिजली कंपनियों का, जिसमें उन्होंने तमाम फर्जीवाड़ा पकड़ा था और कहा था कि 23% बिजली के दाम तत्काल कम होने चाहिए और आगे धीरे धीरे और कम होना चाहिए। हमने उस आधार पे कहा था दिल्ली में बिजली का दाम आधा होना चाहिए। सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता, बार बार कांग्रेस बीजेपी तर्क दे रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग सत्ता में आए 5 जनवरी को हमने मांग की थी सीएजी ऑडिट के लिए। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं इस बात को, जब सीएजी ऑडिट हो रहा है, फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा, फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा, उसमें ये कंपनियां अपने आप, इनके तमाम भ्रष्टाचार सामने आएंगे और बिजली का दाम अपने आप कम हो जाएगा दिल्ली के अंदर। लेकिन उस बीच में ही कल डीआरसी ने जिस तरीके से बिजली का दाम बढ़ा दिया, क्या इस पे केंद्र सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था? जो आज लगातार आप फिर से उसी पुराने फार्मूले पे आ रहे हैं जो 1 अप्रैल के पहले था, उसी चीज को आप कर रहे हैं। आप आधा कर देते बिजली का दाम, आपने 30% वादा किया था, कम से कम उतना पूरा कर देते तो राहत मिलती दिल्ली की जनता को। इसलिए हमने जो वादा किया था वो कहा था सीएजी ऑडिट कराएंगे। कल पीयूष गोयल जी ने कहा था, जिस प्रकार से डीईआरसी ने कुछ प्राइस बढ़ाया है, उन्होंने कहा था इसको उन्होंने अपने कॉस्ट के हिसाब से बढ़ाया है, इसको भी हम करेंगे। चिंता कर रहे हैं किस प्रकार से हम इसको वापस कर सके और आगे क्या ठीक कर सकते हैं। मगर हमने जो हमारे एंड में था, पीपीसीए को कम करके जो सरचार्ज था उसको कम किया है। इसलिए आप देखिए, जो बिजली के बिल 90% लोगों के दिल्ली में आएंगे, इस बार कम आने वाले हैं। पहली बार इतने वर्षों में ऐसा होने वाला है कि बिजली के बिल अब कम आने वाले हैं।
हैं। और जहां तक सीएजी का सवाल है, मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह दूं संजय भाई को कि सीएजी का डिमांड पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ब्रजेश कुमार जी के विषय पे दिल्ली सरकार के खिलाफ एफआईआर भी भारतीय जनता पार्टी ने लिखवाया था, और आज उसी का ये नतीजा है कि डीईआरसी भी अल्टीमेटली कंट्रोल बॉडी होती जा रही है। सर, ये कहना गलत होगा, एक कहना गलत होगा कि बिजली के बिल एकदम कम नहीं हुए थे। संजय भाई की सरकार थी, संजय जी आपकी सरकार थी, तो उसमें एक उपभोक्ता होने के नाते में संजय भाई एक मिनट आपके सामने रखना चाहता हूं, शिकायत की है संजय पावर सेक्रेटरी से कि हमको बिजली कंपनियां खाते अपने अकाउंट्स नहीं शो कर रही हैं, तो बीजेपी सरकार को संजय भाई उनकी बात करना चाहिए। आप लोग ज्वाइन किए हुए थे आम आदमी पार्टी थोड़े दिन पहले, उसमें तो सहयोग समर्थन दे रहे थे आम आदमी पार्टी को, पावर सेक्रेटरी क्यों देख रहे हैं? अकाउंट्स तो ठीक से जांच किए जाए, वो भी सहयोग नहीं कर रही है। संजय जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। संजय एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि आपके सरकार के दौरान एक उपभोक्ता होने के नाते मैं जरूर आपको धन्यवाद दूंगा कि बिजली के बिल कम हुए थे, लेकिन सब्सिडी के मामले में जो आपने यू टर्न लिया और जो आपका मत परिवर्तन हुआ वो भी बिल्कुल वेलकम है, क्योंकि उसको स्वागत करना चाहिए। क्योंकि इस देश में जब भी आप गरीबों की बात करोगे तो आपको सब्सिडी की बात मगर अब जो बड़ा प्रश्न उभर कर आ रहा है कि क्या अब हम दिल्ली में चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर का ऐलान ये कि अब से बस कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली का बजट पेश किया, जिसमें 260 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया गया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कौन कौन सी चीजें इस बजट में सामने उभर कर आई हैं। 260 करोड़ की सब्सिडी, दिल्ली में बिजली का बिल कम हुआ, 400 यूनिट तक की खपत पर अब सब्सिडी मिलेगी और इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी आपके सामने ₹1.20 प्रति यूनिट की सब्सिडी, 200 यूनिट तक की खपत, और 200 से 400 में 80 पैसे प्रति यूनिट। कांग्रेस के राज में भी इतनी ही सब्सिडी थी, बीजेपी ने इसे फिर से बहाल किया है। और यही नहीं, हम आपको यही बता दें कि अपने आप में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जल्द ही अब दिल्ली में चुनाव होंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं आप, और इसके अलावा जो और अहम बातें हैं, 30 नए स्कूल हर जिले में लड़कियों के लिए, 2 वाटर ट्रीटमेंट, 4 सीवेज प्लांट, पानी के लिए भी डैम बनेंगे, गरीबों के लिए 18,000 घर, महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल्स, 50 डायलिसिस यूनिट पीपीपी मॉडल के जरिए। इसके अलावा रोहिणी में मेडिकल कॉलेज, दिल्ली वालों पर कोई नया टैक्स नहीं। तो आप सबसे एक त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा, स्टार्टिंग विद संबित पात्रा, आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्या लग रहा है कि क्या दिल्ली में अब विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? देखिए, हमने तो आरंभ से ही कहा था, चाहे वो आदरणीय राजनाथ जी हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, हर्षवर्धन जी हो और अब सतीश उपाध्याय, सबने कहा था कि हम चाहते हैं कि मैंडेट मिले और हम मैंडेट के साथ सरकार में आए। मगर जिस प्रकार से अब्यूजिंग एंड अक्यूजिंग पार्टी अर्थात आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से एक ड्रामा का किताब खोला हुआ था कि कोई 20 करोड़ दे रहा है, कोई 30 करोड़ दे रहा है, आज उनकी पोल पट्टी खुल रही है कि ऐसा कोई विषय था नहीं, केवल बरगलाने के लिए और गुमराह करने के लिए ऐसा कहा जा रहा था। और स्वाभाविक रूप से एक अच्छे बजट को प्रेजेंट करके हमने राहत दिया है दिल्ली की जनता को। जल्दी ही चुनाव होगा और हम जीत, जल्दी ही चुनाव होगा। संजय सिंह, जल्दी ही चुनाव होंगे, आपको लग रहा है? देखिए, पहले चुनाव के पहले ये लोग हमको 4 आदमी पार्टी कहते थे। संबित पात्रा ने आज कोई नया नाम तय किया है। ये दिन रात सपने में भी आम आदमी पार्टी का ही सपना देखते हैं, नई नई थ्योरी लेके सामने आते हैं। बदमाशों को मैं इनको इसके लिए शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन चुनाव होने की संभावना मुझे नहीं दिख रही फिलहाल, क्योंकि 30% बिजली का दाम कम करने का वादा बीजेपी ने चुनाव में किया था। कम से कम अगर इस बजट में उस काम को ये करते तो ये माना जाता कि ये चुनाव में जाने को तैयार हैं। कोई गुंजाइश नहीं है। औपचारिक एक बड़ा फैसला ये करते दिल्ली की जनता के लिए, तब ये चुनाव में जाने की हिम्मत कर सकते थे। आलोक शर्मा, क्या आपको लग रहा है कि इस बजट के जरिए चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? ये चुनाव में नहीं जाएंगे, इनकी चुनाव में नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है चुनाव में नहीं जाएंगे। आलोक शर्मा। अभिसार जी, देखिए, जहां तक 49 दिन का इनका आम आदमी पार्टी का शासन था, उसमें भी पूरी तरह से इनकी नीतियां साफ हो गई थी। आज बजट के आने से भारतीय जनता पार्टी भी बेनकाब हो चुकी है। जिस तरह से वो कांग्रेस का विरोध करती थी, मैं समझता हूं दोनों ही पार्टियां सत्ता लोलुप हैं। एक कहीं साठगांठ करने का प्रयास करती है, एक कहीं साठगांठ। अभी संबित जी ने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके तमाम नेता कल रात तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तमाम विकल्प खुले हुए हैं,
कल ही इनके प्रदेश अध्यक्ष ने 3 पॉइंट थ्योरी लॉन्च की। आलोक जी, आप तैयार हैं कि नहीं? कांग्रेस तैयार है कि नहीं? आप कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता ने आपके लिए चिंता की बात यह है आलोक जी कि कल ही हमने एक त्वरित सर्वे एबीपी न्यूज पर किया था और उसमें भी कांग्रेस का तो दूर दूर तक नाम नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बहुत कम फर्क है लोगों की पसंद के लिहाज से, मगर आपका दूर दूर तक नाम नहीं है। आपका तो सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है दिल्ली में। जी, आपने बहुत अच्छा विषय लिया। अगर भाजपा की इतनी अच्छी स्थिति है तो भाजपा ने 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लिखकर क्यों दिया कि दिल्ली के अंदर चुनाव करने का अभी सही वक्त नहीं है। भाजपा महंगाई और तमाम जो बिजली पानी की दिल्ली की समस्याएं हैं उनसे घबरा रही है और भाजपा चुनाव के लिए नहीं जा रही है। के दिया था बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की हालत तो पूरे देश में चुनाव में जाइए ना। कांग्रेस की हालत तो पतली है, वो हम जानते हैं। अभिषार इतनी अच्छी है तो आप चुनाव में जाइए ना। तो कौन मना कर रहा है? चलिए, कौन मना कर रहा है? चलिए, देखिए तमाम विधायकों ने परसों प्रदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये निर्णय है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर आप गवर्नर को बदल सकते हैं लेकिन दबाव नहीं डालेंगे। एक मिनट हारून यूसुफ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों के पास आऊंगा। हारून यूसुफ साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर? कांग्रेस ने जो सब्सिडी दी थी उसी को बहाल एक तरह से रखा गया है। क्या शुरुआती प्रतिक्रिया आपकी इस बजट पे? देखिए, मुझे आज खुशी है कि दिल्ली वाले ये देख रहे होंगे कि हमारी सरकार ने जिस तरीके का बजट पेश किया था और दिल्ली के लोगों की जो परेशानियां था उनको मद्देनजर रखते हुए जो बजट हम पेश किया था पिछला, और 1 रुपए 20 पैसे सब्सिडी और 80 पैसे सब्सिडी 200 से 400 यूनिट पे दी थी, जो 110 एम्बुलेंस की बात हो रही है और जो 55 डायलिसिस मशीन की बात हो रही है, ये डॉक्टर वालिया के प्रपोजल्स में शामिल था। लेकिन जिस तरीके से हम पे ये आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चोर है और बिजली कंपनियों से मिली है, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किससे मिली है? आज जिस तरीके का बजट पेश किया है, जो नीतियां हमारी थी उन तमाम नीतियों पे आज एनडीए चल रही है और मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि जो हमारी नीतियां थी वो सही थी। यानी कि हारून यूसुफ जो कह रहे हैं यहाँ पर, हारून यूसुफ जो कह रहे हैं संबित, कि देखिए एक तरफ सियासी नारेबाजी होती है, वो बहुत आसान होता है, मगर जब आपको गवर्नेंस करना होता है असली बात वहां पता चलती है संबित। चलिए, अब मैं पोल भी खोलता हूं। आप देखिए, जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, 10 नए हॉस्पिटलों का वादा ये 15 साल से कर रहे हैं। एक भी 10 हॉस्पिटल में से कोई एक भी हॉस्पिटल खुला नहीं। ये केवल कागज में लिखते थे कि 100 एम्बुलेंस आएंगी, 10 हॉस्पिटल खुलेगा। लो फ्लोर बस जरूर लाए थे, मगर लो फ्लोर बस में किस प्रकार का घपला और घोटाला किया वो आप हारून साहब से ही पूछिए। क्या किया? बहुत संक्षिप्त में आलोक जी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। देखिए, जहां तक बात हॉस्पिटल्स खोलने की है, हमारे समय में 6 नए हॉस्पिटल्स खुले हैं। संबित जी को मैं लिस्ट दे दूंगा बाद में। और जो 10 नहीं खुले वो भी लिस्ट में आपको दूंगा। 110 एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, जिस समय 98 में 1998 में बीजेपी ने सरकार छोड़ी, 17 एम्बुलेंस थी और हमारे समय में 147 छोड़ के गए। चलिए, बहुत मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, मेरे पास इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बड़ा प्रश्न यहां पर यह बना हुआ है कि क्या उसने जमीन तैयार कर दी? आज के इस बजट ने दिल्ली में जल्द चुनावों की, आम आदमी पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती, बीजेपी कहती है तैयार है, कांग्रेस भी कह रही है तैयार है, मगर आने वाला घटनाक्रम बहुत दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।